नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिल्ली में कोई चल रहा है तो वो चल रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार की शराब नीति के विरोध में महिलाएं सड़कों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो आज चौराहे पर जन चौपाल लगा दी है। आपको बता दूं, ये जो विधानसभा है ये वही विधानसभा है जहां से जीतकर मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने हैं और मनीष सिसोदिया जी की ही विधानसभा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आज इस जन चौपाल में महिलाएं सबसे ज़्यादा जुटी हुई हैं। महिलाएं क्यों आई हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शराब नीति, केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि हमने तो बहुत बेहतरीन शानदार शराब नीति बनाई थी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू चौधरी है। मैडम, क्या कहेंगी, आज ये जो जन चौपाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई है इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा नजर आ रही है। देश की आधी जनसंख्या महिला है और दिल्ली की भी आधी जनसंख्या महिला है, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। यानी कि आप कहेंगी कि देश की आधी जनसंख्या महिला है, लेकिन जो शराब नीति सरकार ने बनाई है वो तो अपनी वाहवाही कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। सबसे ज्यादा इस चीज का भुगतान महिलाओं ने किया है। मैं ये सोचती हूँ, मैं क्या पूरी दिल्ली सोचती है, जो भी महिलाओं के लिए बीती है, जो शराब नीति पे जो महिलाओं के लिए उत्पीड़न किया गया है, खर्चे के लिए बच्चों के स्कूल की फीस भी कट गई है, आदमी शराब पी के आता है और उसके लिए संग मार पिटाई करता है, तो महिलाओं ने ही उससे सबसे ज्यादा भोगा है। आप क्या कहेंगे? ये मनीष सिसोदिया ने यंग बच्चों को शराब की गर्त में ढकेल दिया पहले तो, और इतना बड़ा घोटाला किया है। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए। ये वही विधानसभा है जहाँ से भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया ने शुरू किया था, जहाँ ये वही विधानसभा है जहाँ जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के पर विश्वास किया और मनीष सिसोदिया ने ऐसी नीति लाई जो शराब पिलाने की आदत युवाओं को डाल दी। युवाओं को शराब पिलाने की आदत डाली, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम तो बेहतरीन नीति लेकर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की राजनीति कर रही है। क्या कहेंगी, महिलाएं बहुत जुटी हैं आज इस जन चौपाल लगाई है बीजेपी ने? देखिए, महिलाएं इसलिए जुटी हैं क्योंकि नुकसान महिलाओं का ही हुआ है। मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेकों में ही कमाया है। शिक्षा की बात की थी उन्होंने, शिक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने शराब परोस दी, इसीलिए महिलाओं का नुकसान हुआ, क्योंकि उनके बच्चों का नुकसान हुआ। बच्चों को शिक्षा की नीति देनी थी और शराब की नीति दे दी। महिलाएं त्रस्त हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आज एकत्रित है। तो देख सकते हैं, महिलाएं, इनका कहना त्रस्त हैं, इसलिए वो यहाँ पर आज एकत्रित हुई है। आपको बता दूं, एक जन चौपाल भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में लगाई है, क्योंकि आरोप और आरोप की राजनीति लगातार चल रही है। महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं इस जन चौपाल में। महिलाओं का आना जरूरी है जन चौपाल में, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया का गढ़ है। मनीष सिसोदिया को यहाँ से पब्लिक ने जिताया था। इन्होंने शराब में इतने लाखों के करोड़ों के घोटाले किए हैं। मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, और ये अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देने पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, जो पहले वादे किए थे हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो औरतों का होना बहुत जरूरी है। औरतों के घर बर्बाद होते हैं, औरतें विधवा होती हैं, उनके घर में राशन नहीं जा पाता है। जो लोग पैसा कमाते हैं, रिक्शे वाले और हर पैसा कमाता है शराब में लगाता है। औरत का होना जरूरी है। औरत जब तक नहीं होगी तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहेंगी, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है बढ़िया हम नीति लेकर आए, लेकिन अब आरोप भी सरकार बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी हमें बदनाम करना चाह रही है, बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली में जो सरकार गिरानी है, देखो जनता के नेतृत्व में सब ये लोग जीत के आए। मनीष सिसोदिया इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। इन्होंने ऐसा धकेल दिया लोगों को, बच्चों को, युवाओं को शराब में कि जो उठ नहीं पाते। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी ये जन चौपाल हमने लगाई है, तो यहाँ भी कई युवा लोग ऐसे बच्चे पी के ऐसे हो रहे हैं कि मदोस, जिससे कि महिलाओं को ही दिक्कत होती है, क्योंकि को दिक्कत है। शराब नीति सरकार का कहना है कि बढ़िया नीति है, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं, क्योंकि जाते तो हैं सब्जी लेने, लेकिन ठेके की लाइन में नजर आते हैं। मैम, क्या कहेंगी?
जी बिल्कुल, हम सारी महिलाएं बहुत ही नाराज़ हैं मनीष सिसोदिया से, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सपने तो बहुत दिखाए लेकिन किया कुछ नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं और यहीं से जीतने वाले हैं, उसके बाद भी सबसे बड़ी गद्दारी उन्होंने यहीं से की। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो जो किया वो सब देख ही रहे हैं, शराब के ठेके जगह जगह खोले और उसकी डील और उसके जो भी प्रस्ताव थे वो भी उसने उस समय में किए जब लोग कोविड से बहुत परेशान थे और पूरे के पूरे परिवार मृत्यु के लोग जा रहे थे उस समय। मैम क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि मेरे पीछे सीबीआई लगा दी, मेरे पीछे ईडी लगा दी, बीजेपी मुझे कहीं ना कहीं फोन भी कर रही है कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, 5 करोड़ रुपए ले लो। ये सब मनीष सिसोदिया के बहाने हैं जनता को बरगलाने के लिए कि जनता पागल नहीं है, जनता को सब नज़र आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो क्या जनता को नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने ठेके खोले हैं? शराब की बोतल आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। क्या महिलाओं को दूध पहुंचाया आपने? सरसों के तेल की बोतल एक के साथ एक फ्री की? या किसी को राशन पहुंचाया? तो ये सबके सामने है, इसमें कोई बीजेपी को बदनाम करने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी कि बीजेपी ऐसा कर रही है। करने वाली बात नहीं। चलिए पीछे चलेंगे, पीछे भी महिलाओं में जोश है और महिलाएं लगातार हल्ला मचा रही हैं। आखिर महिलाओं की जो यहाँ पर संख्या है वो सबसे ज़्यादा इस जन चौपाल में नजर आ रही है। मैम क्या कहेंगी? चौपाल जो है ये मनीष सिसोदिया जी जो हैं 1,50,000 करोड़ के शराब के घोटाले करे हैं। पहले तो उन्होंने एक नीति आबकारी नीति अपनाई जो जगह जगह 800 ठेके खुलेंगे हर मंडल में। मैं इसी मंडल के रहने वाले हूँ, मैं खुलने नहीं दिया। हम लोगों ने, हम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, सारे महिला मोर्चा सब हम जोरदार प्रदर्शन किए, खुलने नहीं दिए। अब उन्होंने वापस लेके, और ये वापस क्यों लिया? क्योंकि घोटाला कर रखे उन्होंने, बस अपनी कमाई के वो 12% जो उसको बढ़ा दिए थे कि सब उनकी जेब भरेगी। बस ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल की ईमानदारी से डर गए। भटका रहे हैं, ये हम पब्लिक को भटका रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, जो जवाब मांग रही है जनता वो जवाब नहीं है तो भटका रहे हैं। जवाब तो वो सही दे नहीं रही है, अब दे कैसे पाएंगे जवाब? वो दे कैसे पाएंगे? उन्होंने तो घोटाला कर रखा है, तो वो प्रधानमंत्री जी को बोल के या वैसे लोगों को भटका रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है। बस सच तो ये है कि ये घोटाला के वो जवाब दे। सीबीआई बिना ऐसे सबूत के नहीं जाती किसी के यहाँ रेड करने। सच सामने सच आएगी, सच तो सामने आएगी। आप क्या कहेंगी? केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी सरकार 1 नंबर की ईमानदार सरकार है। मोदी जी डर गए हैं, बीजेपी डर गई है, इसलिए मेरे मंत्रियों के यहाँ सीबीआई भेज रही है, ईडी भेज रही है, सरकार गिराना चाहते हैं। झूठों की सरकार है केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। ये पटपड़गंज विधानसभा के वो यहाँ के वो विधायक हैं। आप पूछिए जाके कि कितना गंदा पानी आता। मैं 3 नंबर गली में रहती हूँ, हमारा 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पटपड़गंज विधानसभा के वो हमारे विधायक है, पूछिए तो सही सिसोदिया जी आपके विधानसभा में चल क्या रहा है? झूठों की सरकार, महा झूठा की सरकार है, महा झूठों की। कभी झांकने नहीं आया सिसोदिया जी। पानी बिजली तो आती है जाती है, पानी तो आता ही नहीं है गली में। आप कहीं, आप मीडिया वाले कह रही है पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारी फोटो खींच रही है, हमने दिल्ली को जापान और विदेश बना दिया। आपको पता है वो जो स्कूल न्यूयॉर्क टाइम्स में जो वो फोटो छपा है ना, उनका एक रावत है, उनका स्कूल है, फेज 3 में एक स्कूल है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं का स्कूल है जिसमें वो छपवाया है। पैसा देके न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने पैसा छपवाया है, अपने फोटो छपवाया है। एक के साथ एक फ्री अच्छा नहीं लग रहा था क्या? क्या अच्छा नहीं लगा? इतनी गंद कर रखा है, रोड नहीं बन रहा है और उसमें क्या कहे बिजली के पानी में यहाँ लगा रखा है, बड़ा बड़ा बिल लगा रखा है, पानी नहीं बिल आ रहा है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, एकदम ही बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। तो शराब भी तो फ्री मिल रही है। शराब का एक के साथ में फिर अभी मंच पे तो आया था, शराब पी के केजरीवाल ने तो भेजा था उसको। अच्छा। और क्या अभी तो आया था मंच पे, आपने नहीं देखा क्या? मंच पे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाएगी। अरे उसको कुछ नहीं बनाएगा, जहाँ है उससे भी छुप जाएगा, वो कहीं नहीं अब बनने वाला। प्रधानमंत्री बनेगा केजरीवाल? वो जेल जाएगा, केजरीवाल जेल जाएगा। केजरीवाल सिसोदिया भी, सारे मंत्री तो गए हुए हैं और केजरीवाल जेल जाएगा वो, और कोई बात नहीं। झूठों की सरकार है, वो जेल जाएगा। देख सकते हैं महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। महिलाओं का ये कहना है कि जो शराब नीति सरकार जिसका गुणगान कर रही है, उस शराब नीति के चलते हमारे
घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमारे जो पति हैं या जो लोग हैं वो जाते तो सब्जी लेने हैं, जाते तो दूध लेने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकों की लाइन में एक के साथ एक फ्री लेने के चक्कर में 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। देखिए जी बताइए। ये जो घोटाला कर रहे हैं इन्होंने अच्छा नहीं किया। ये लेडीज़ों को नौकरी देते, उनके बच्चों को नौकरी देते, उनकी जगह वो शराब बांटी है। और जब शराब बांटने लगे तो अपना प्रस्ताव वापस लेने लगे। ऐसा क्यों है? अगर घोटाला नहीं था तो क्यों इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्यों किया है? जो महिलाएं बेचारी घर में काम करती हैं, बर्तन धोती हैं और घर में आके अपने पति से पिटती हैं, दारू के लिए लड़ती हैं, वो कि दारू मत पियो, तो वो उनको मारते हैं। और अब तो दिन दहाड़े गलियों में घूम रहे हैं, ड्रिंक करके जहाँ देखो वहाँ गिरे पड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ गिरे पड़े हैं। तो कई बार तो हम तो फोटो खींचते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। देखो ये केजरीवाल जी आप क्या परोस रहे हो, ये शराब परोस रहे हो आप, ये अच्छी बात है? इसलिए उनसे यही है कि वो इस तरह के वो घोटाले ना करें और महिलाओं को चैन से जीने दें, उनके बच्चों को नौकरी दें। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश देखिए। जन चौपाल में मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे, मुस्लिम समुदाय, इनसे भी बातचीत करें। क्या कहेंगे भाई साहब? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार, केजरीवाल ने जो आज शराब नीति फैलाई उसके खिलाफ पे जन सैलाब जो उमड़ा है, रोड पे जो पब्लिक आई है उसके खिलाफ, इसे तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना पड़ेगा और केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को जनता अब की बार प्रधानमंत्री बनाएगी। अरे नहीं भाई, वो तो देखो एक शराब, ये तो ख्वाब छोड़ दे, दिल्ली तो सिमन ले रही केजरीवाल से, कि प्रधानमंत्री क्या बनेगा? दिल्ली को लंदन बना दिया। अरे भाई इसे तो गंद बवाल बना दिया। रोड देखो, नाली देखो, रोड देखो। अरे भाई आप क्या देख रहे हो? समझे? केजरीवाल को सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, केजरीवाल को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसके 40 से 50 विधायक जेल में जाएंगे भाई। अभी नाराज हो? जी मैं नाराज हूँ, मैं फुल नाराज हूँ। मुस्लिम तो बता रहे पूरा समर्थन में। किसने कह दिया? अरे जो धोखाधड़ी मुस्लिमों के साथ किया ना इसने 4000 नाम, इसमें 4000 नाम इसने लोग उसमें दिया था कि इन्हें गिरफ्तार करो। समझे? मैं बताता हूँ, निजामुद्दीन में 4000 नाम मुसलमानों के दिए थे कि गिरफ्तार करो। वो तो मोदी सरकार थी जो गिरफ्तार नहीं हो, ये केजरीवाल गिरफ्तार करा देता भाई। चाचा, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ बोतल फ्री, बढ़िया नहीं लग रहा था? बढ़िया 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 लग रहा है। तो काहे विरोध कर रहे हो? एक के साथ 2 फ्री कर दी। हाँ। कुछ दिनों एक के साथ 2 रही थी। एक के साथ 2 हो जाएगी? नहीं, हो गई थी। हो गई थी? कुछ दिनों रही थी 2। कहेंगे ये योजना सही थी कि खराब थी? खराब थी, खराब थी। क्यों खराब? क्यों, क्या फायदा? जी घर बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। हम लोग तो पीते नहीं। मीडिया के बंधुओं, तो आप ये तस्वीर जरा दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर जन चौपाल लगी हुई है और जन चौपाल में मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं और खासकर महिलाएं इस जन चौपाल में सबसे ज्यादा जुड़ी हैं। इन महिलाओं की भी बात आपने सुनी कि ये जो शराब नीति सरकार लेकर आई है, इस शराब नीति से महिलाओं को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और ये जो विधानसभा है, ये मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा है। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जन चौपाल लगाई और इस जन चौपाल में आह्वान किया। तो महिलाएं सबसे ज्यादा आपको इस जन चौपाल में नजर आ रही होंगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा से।